Okay, so let's talk about the network routes, host routes, and floating static routes. मैंने एक आइडिया आपको लास्ट वीडियो में दिया था व्हाट आर फ्लोटिंग स्टैटिक रूट्स एंड ऑल, और उसी को हम डिस्कशन को थोड़ा यहाँ पे और कंटिन्यू करेंगे ना। तो जैसे हम नॉर्मल स्टैटिक राउटिंग करते हैं ना, फॉर एग्जांपल इफ वी गेट टू दिस टोपोलॉजी है ना, तो हमारे पास क्या है, मैंने ये वाले जो आईपी एड्रेसिंग है डाल रखी है यहाँ पे विद द गिवन आईपी एड्रेसिंग आई हैव कॉन्फ़िगर्ड। तो ये सब क्या है मैंने डाल रखी है सिर्फ अभी तक आईपी। इस राउटर पे तुम जाओगे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है तुम्हारा एक डिफॉल्ट रूट, ठीक है ना। चलो बस मेरे को रिटर्न ट्रैफिक उधर के लिए मैं जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है आपको डेमो के लिए वो यहाँ दिखाऊंगा इस वाले राउटर पे, ठीक है ना। तो अभी मैंने इस पे कोई राउटिंग नहीं कर रखी है, सिर्फ आईपी डाल रखी है, ठीक है। शो रन करोगे अगर तो यू विल फाइंड लाइक नथिंग, सिर्फ आईपी एड्रेसिंग है एंड नथिंग एल्स। तो यहाँ से अगर मैं पिंग करता हूँ फॉर एग्जांपल किसको, आपके गेटवे को ही पिंग कर लेता हूँ पहले 192.168.1.1, तो unreachable because your BR1 has no routes to the destination. So let's say this is your BR2. Anyway, अब अगर मैं बात करूं कि मेरे जो रूट्स हैं वो किस नाम से जाने जाएंगे, अगर मैं नॉर्मल डालता हूं यहाँ पे स्टैटिक रूट, तो क्या होगा, आपको जाना है 192.168.1.0। तो ये मेरा क्या है, डेस्टिनेशन नेटवर्क है with the default subnet mask /24, तो 255.255.255.0 with the 10.2.2.2 नेक्स्ट होप एड्रेस। इतना होने के बाद अगर आप देखोगे तो यू हैव एंड टू एंड कनेक्टिविटी, एंड आप यहां से लेके और लास्ट एड्रेस तक, लेट्स से अगर मैं इस वाले डिवाइस पे 254 एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करता हूं तो आप वहां तक भी पहुंच पाओगे बिकॉज दैट लाइज इन योर नेटवर्क रेंज 1.0। तो अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूं यहाँ से इसको तो यू कैन सी इट इज कनेक्टिंग विद दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 192, लेट्स राइट इट लाइक दिस, मैंने आप जो रूट डाला 168.1.0 और उसका सबनेट मास्क क्या डाला, दिस वन, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये जो पूरा नेटवर्क है इस सबनेट मास्क के हिसाब से इसकी रेंज क्या आई, 1.0 से लेके आपकी .255, और यूजेबल रेंज क्या होती है ये वाली। तो ये सब आईपी रीचेबल होंगी इस वाले स्टैटिक रूट से, इसको बोलते हैं नेटवर्क रूट। इसी में अगर तुम ऐसा डाल दो भाई आईपी रूट 1.0 और यहाँ लिख दो 252, पूरा सबनेट मास्क ना लिख के, अब आपने सिर्फ कितनी अलाउ कराई 0 to 3, तो पहले जो 4 होस्ट होंगे सिर्फ है ना 0 1 2 3 वही क्या होंगे तुम्हारे इसमें अप्लाइड, और वही रीचेबल, बाकी सारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे नॉट रीचेबल। लेट मी शो यू दैट। तो इफ आई जस्ट रिमूव दिस रूट बाय नो, so you should have no connectivity now, unreachable. Now if you'll do IP route but with the different subnet mask of 252 या 248 जो भी आप डालना चाहो, तो इससे क्या होगा, 252 मीन्स 0 to 3 रेंज। तो अगर आप 1.1 को पिंग करोगे तो होगा 1.2 1.3 होगा। जैसे ही 1.4 पे जाओगे इट शुड नॉट बी रीचेबल बिकॉज आपने उस हिसाब से सबनेट मास्क उसका डिफाइन कराया। तो यही तो यूज होता है सबनेट मास्क का, टू टेल यू अबाउट द नेटवर्क पार्ट एंड द होस्ट पार्ट। चलो अब अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे मैं क्या कर दूं और भी इसको प्रिसाइज कर दूं, तो लेट मी डू दिस कि अब आप एग्जैक्टली 255 करके और इसको सिर्फ एक एड्रेस के लिए डाल दो। लेट्स से मैं किसको बोलूं, सिर्फ गेटवे के लिए, ठीक है। तो अब जो ये गेटवे है यहाँ पे इसको तो आप रीच कर पाओगे, लेकिन जो और एड्रेसेस हैं वहां नहीं जा पाओगे। तो जो /32 है ऑल 255, इट रिप्रेजेंट अ सिंगल होस्ट, सो दिस इज अ सिंगल होस्ट। तो इस तरह के स्टैटिक रूट को हम क्या बोलते हैं, होस्ट रूट्स। पहला हमारा था नेटवर्क रूट, देन दिस इज योर होस्ट रूट। तो दैट्स इट। अच्छा अभी इसको मैं क्या करूं, चलो एक और रूट ऐसा ही डाल दूं कि ये तो मेरा है ही, अब मैं लेट्स से 1.2 को भी डिफाइन करा दूं इसके अंदर। तो यहाँ से आपका 1.2 पहले रीचेबल नहीं था, नाउ इट इज रीचेबल, बट 1.3 को ट्राई करोगे तो नहीं। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड हियर, एंड
इट शुड बी क्लियर। होस्ट रूट्स, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट का मैंने अब आपको एग्जाम, तो अभी तक स्टैटिक रूट मैंने दो बताए, नेटवर्क रूट, होस्ट रूट। ठीक है, अभी बात करते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक रूट्स की। तो अगर आपको ध्यान हो, मैंने EIGRP को और स्टैटिक रूट को डाल के दिखाया था आपको पिछली वीडियो में। और जब आपने EIGRP के साथ स्टैटिक रूट डाल दिया था तो स्टैटिक रूट ही आया था आपकी राउटिंग टेबल में, EIGRP वाला रूट हट गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, IP रूट की लास्ट में 125 लिख दिया, मीन्स उसकी AD को बढ़ा दिया था, मोर देन योर AD ऑफ EIGRP, तो EIGRP का रूट आ गया था। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं और करके दिखा देता हूँ, कई सारे इसके सिनेरियो बनते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, फ्लोटिंग स्टैटिक रूट फॉर OSPF। ठीक है, तो आपको जो स्टैटिक रूट डालना है दैट शुड बी विद द मोर AD देन OSPF। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग हियर। मैं क्या करूँ यहाँ पे अभी, ये सब हटा दूँ यहाँ से ना, तो नो, देन आपका डॉट वन के लिए हटा दूँ। ठीक है, डू शो रन हमारा रहेगा, कोई रूट नहीं है। नाउ लेट मी ट्राई, तो तुम्हारा जो 1.1 है नॉट रीचेबल। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, OSPF कॉन्फ़िगर कर दूँ, राउटर OSPF 1 नेटवर्क 10.1.0 0.0.0. इसका वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया 0, सिंगल एरिया ही कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू, सम टेस्टिंग। देन हम क्या करेंगे, नेटवर्क डालेंगे 10.2 वाला, और यहाँ पे मैंने /30 लिया है तो वाइल्ड कार्ड आ जाएगा 3। ओके, नाउ द सेम थिंग आई नीड टू डू ऑन द राउटर 2। So I'll go here, the third mode, router OSPF 1 network 10.2.2.0.3 and area 0, then network आपका 192.168.1.0 and area 0. So if I'll do fast forward, then there should be the neighborship and adjacencies. They should have their routing table made by now. तो अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या डाल रखा है, डिफ़ॉल्ट रूट डाल रखा था। अच्छा, पहले क्या था हमारे पास ना, उधर वापस जाने का रास्ता नहीं था तो मैंने डिफ़ॉल्ट डाला। खैर इसको पड़ा रहने दो, अभी कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली हमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, डू शो IP रूट। तो इसमें मेरे पास किसका रूट आ गया, डेस्टिनेशन पे जाने के लिए OSPF का। ठीक है, तो अब जो आपकी कम्युनिकेशन आएगी वो किसके थ्रू आएगी, तुम्हारी OSPF के थ्रू। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि अब इन केस अगर OSPF में कोई बग आता है, सॉफ्टवेयर इश्यू आता है या प्रोटोकॉल में कोई इश्यू आता है, वट एवर, तो यू वांट टू हैव सम बैकअप रूट कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, तो आप बोलो भाई IP रूट वही जो पहले वाला था ना, नेटवर्क रूट 192.168.1.0 विद डिफॉल्ट सबनेट मास्क एंड दिस नेक्स्ट हॉप। बट ऐसा करते ही आपकी राउटिंग टेबल में से OSPF की एंट्री हट जाएगी, क्योंकि उसकी AD थी ज्यादा और इसकी डिफॉल्ट AD क्या होती है, 1। तो if you'll check do show IP route, it will have the static route in the routing table, but you don't want this, you want the OSPF route primarily। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है then static should take over। तो क्या करोगे, इसको हटाओ एंड इसको दोबारा से डालो बट विद द हायर AD, लेट्स से आपने 125 डाल दी। सो अगेन इफ यू विल चेक द राउटिंग टेबल, देयर शुड बी OSPF लिंक। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से क्या करूँ, कंटिन्यूस एक बार पिंग लगा दो, है ना। तो यहाँ से पिंग आ रहा है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ OSPF को लेट्स से राउटर OSPF, अच्छा या तो यहाँ से कर दो या फिर इस BR2 में जाके 192.168 का रूट हटा दो OSPF से, वट एवर कुछ भी करो। तो लेट्स से मैं यहाँ जाऊँ और इसमें से ये रूट हटा दूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से ये रूट OSPF में से हट जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर डू शो IP रूट करोगे तो ये रूट अब तुम्हारा, हाँ उधर से एडवर्टाइज नहीं हो रहा होगा, तो लेट मी फास्ट फॉरवर्ड so that OSPF can exchange their routing information, and now you can see it has been updated and static route has taken over। तो ये सिर्फ कब पिक्चर में आता है, जब आपका राउटिंग में डायनेमिक में कोई दिक्कत आती है। यहाँ देखो आपको TTL कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई रिप्लाई ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके जो बैकअप ने प्राइमरी का पार्ट ले लिया था। तो दिस इज व्हाट योर फ्लोटिंग स्टैटिक रूट यूज्ड विद OSPF।
ठीक है ना। अच्छा अब मान लो मैं OSPF हटा ही दूं यहाँ से बिल्कुल, कि भाई नो राउटर OSPF 1, यहाँ से भी हटा दो, एंड नो राउटर OSPF 1। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ जाने का एक क्या है, स्टैटिक रूट। ठीक है, तो लेट्स से इस पे तो मैंने डाल ही रखा है, ठीक है ना, तो डू शो आईपी रूट करोगे, स्टैटिक रूट है, यहाँ पे भी डाल दो एक स्टैटिक रूट आईपी। अच्छा इसके पास मेरा डिफॉल्ट रूट पड़ा है ना शायद, डू शो आईपी रूट, हाँ ये पड़ा हुआ है एक डिफॉल्ट रूट। चलो मैं इसको एक बार हटा दूं यहाँ से जस्ट फॉर क्लैरिटी, है ना, तो नो आईपी रूट एंड नेक्स्ट होप मेरा क्या है 10.2.1। तो नाउ डू शो आईपी रूट करेंगे तो देर इज नो रूट। नाउ लेट मी कॉन्फ़िगर द स्टैटिक रूट फॉर 10.1.0 with /24 and next hop of this one. So now you should be able to reach to the destination, ठीक है, विद द स्टैटिक रूट। अब मैं क्या बोलूं कि मैंने ना एक और लिंक लगाना है बैकअप के लिए, क्योंकि सिंगल लिंक है दोनों राउटर के बीच में, पता नहीं भाई कब डाउन हो जाए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल पुट वन मोर लिंक। अच्छा इसके अंदर आपको मिलते नहीं है दो से ज्यादा लिंक, सो व्हाट आई विल डू, सेव द कॉन्फ़िगरेशन एंड पुट अ लिंक हियर। तो शट डाउन 200 MB के लिंक, सिमिलरली यहाँ पे सेव द कॉन्फ़िगरेशन बाय डू राइट, shut down, put the 100 MB links and turn it on again. Now fast forward, we'll go to R1 CLI and now you have the option to add a route. Now if you'll add the route, पहले मेरा FA0/1 है, ठीक है, अभी क्या आएगा 1/0 दोनों साइड। तो ये जो मेरा रूट था ये मैंने इस पे डाला हुआ है, लेट्स से मैं 1/0 के लिए बोल देता हूँ 10.3.3.0/30, ठीक है, या फिर आप 10.2.2.4 भी कर सकते हो अगर थोड़ा सा और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहो आप, यू नो, कंटिन्यू करते हुए पहले वाले को ही, क्योंकि पहला क्या था तुम्हारा 10.2.2.0 वाला 0 to 3 जाएगा, तो अगली नेटवर्क आईडी आप यहाँ से शुरू कर सकते हो 4 to 7 के लिए। तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या, सॉरी पहली आईपी क्या आ जाएगी, यूजेबल .5, और इधर क्या आ जाएगी तुम्हारी .6। नाउ लेट मी कॉन्फ़िगर दिस आईपी एड्रेस। सो ऑन योर FA1/0 the IP address will be .5 and on this one FA1/0 the IP address will be 6। okay, now अभी तो सिर्फ एक ही ट्रैफिक है आपकी, जैसे एक ही सॉरी स्टैटिक रूट था, अगर FA0/1 डाउन होता है, जैसे मैं इसको कंटिन्यूस पिंग लगाऊं, अच्छा लगा रखा है, तो अगर मैं FA0/1 को कर दूं डाउन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अनरीचेबल। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि एक और स्टैटिक रूट आप बैकअप के तौर पे कॉन्फ़िगर कर लो, ठीक है ना, तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सी, कि अब मैं लेट मी जस्ट फर्स्ट टर्न इट ऑन, है ना, एंड गो टू CLI। तो मेरे पास एक और स्टैटिक रूट डाल लूँ मैं, आईपी रूट, जाना तो डेस्टिनेशन तो सेम है 192.168.1.0, और राइट, बट नेक्स्ट होप चेंज हो जाएगा, अब की बार क्या होगा 10.2.2. क्या था 6। ठीक है, तो सिमिलर काम आपको इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक डाउन हुआ ना नीचे वाला, फिर तो उसके लिए भी होगा ना, उसके पास भी एक ही रूट था, तो यहाँ भी आप क्या करोगे कि भाई IP root 10.1.1.0 with default subnet mask and next hop will be 10.2.5 डालना है अब की बार आपने। ठीक है, तो यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन आ रही है। ओके, नाउ इफ आई शट वन ऑफ द रूट्स, लेट्स से कोई भी कर लो, 0/0 कर दो आप, बंद किया, खुद को ही बंद कर दिया क्या हमने, हाँ 0/0 को नहीं करना, ये तो हमारा नीचे वाला रूट है, तो हमें करना है 0/1 को, ये लो जी। तो टाइम आउट आया था एक बार, देन योर, ये टाइम आउट उसकी वजह से क्योंकि हमने ये लिंक वो किया था, अगर आप इसको वो करोगे ना ऑन, तो यहाँ पे देयर विल बी नो शिफ्टिंग एंड ओके, लेट मी पुट इट अगेन, है ना, शुरू हुआ आपका, देन आप इसको करोगे शट डाउन, तो नाउ यू कैन सी कंटिन्यूअस पिंग, तो उसने क्या किया, शिफ्ट कर लिया अपना दूसरे वाले पे ट्रैफिक। नाउ इफ यू टर्न इट ऑन अगेन,
then you will be getting continuous ping। तो ये क्या है तुम्हारा, अभी क्या हो रहा है कि तुमने सेम एडी रखी हुई है दोनों की, ये ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो इस केस में होता है लोड बैलेंस, कि तुमने किसी भी एक को प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं बनाया, दोनों ही तुम्हारे प्राइमरी पाथ हैं। तो कुछ ट्रैफिक तुम्हारी एक उससे जाएगी, मान लो एक फ्लो की ट्रैफिक नीचे वाले लिंक से चली गई, एक फ्लो की ट्रैफिक ऊपर वाले से चली गई, दिस इज लोड बैलेंसिंग केस। लेकिन तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा एक जो है, जैसे तुमने ना किसी आईएसपी से कनेक्शन ले रखा है 100 MB का, एक आईएसपी से कनेक्शन ले रखा तुमने 10 MB या 5 MB का बैकअप वाला। तो तुम क्या चाहोगे कि भाई लिंक कौन सा चले तुम्हारा, जो प्राइमरी आईएसपी वाला है 100 MB वाला। ये मैंने सीसीएनपी में बता रखा अच्छे से, बट एनीवे यहाँ के डिस्कशन के लिए लेट्स कंटिन्यू इट। तो दूसरी आईएसपी के साथ तुमने कर रखा है भाई 5 MB का सिर्फ तभी पिक्चर में आए वो वाला लिंक जब मेन में लाइन में कोई ट्रबल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंडरी वाले की एडी बढ़ा देंगे। सो यहाँ से मैं क्या करूँ कि अब की बार, क्योंकि देखो यहाँ से भी चेक कर लो तुम ये बात, शो आईपी रूट करोगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारे को क्या दिख रहा है, 1.0 के लिए वाया दिस। अच्छा ये गड़बड़ है, ये दोनों आने चाहिए हमारे पास ना। सो लेट मी जस्ट सेव एंड रीस्टार्ट। राइट एंड reload। show IP route। just a second, let me check the show run first, है ना। हाँ तो इसको मैंने क्या कर रखा ना, एक की एडी बढ़ा रखी है। याद है जब हम OSPF में कर रहे थे ना इसको, तो मैंने क्या किया था, OSPF के लिए इसको सेकेंडरी रूट बनाने के लिए इसकी एडी इंक्रीज करी थी 125, है ना, मोर देन OSPF। तो ये गड़बड़ हो गई है। चलो क्या करता हूँ मैं, इसको एक बार ना ये हटा देता हूँ ये वाली वैल्यू, तो तब ये लोड बैलेंस करेगा, अदरवाइज नहीं। ये थोड़ा सा वो ध्यान देना चाहिए था हमें पहले। तो लेट मी जस्ट नो एंड डू दिस, देन आप इसको हटाओ एंड डाल दो लाइक दिस। नाउ इन द do show run you should have two static routes, and in the do show IP route you should have load balancing static routes। ठीक है, कि एक ही डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं, वाया दिस एंड वाया दिस। तो अब तुम्हारी क्या होगी, ट्रैफिक लोड बैलेंस होगी। आई डोंट नो इसमें दिखाएगा कि नहीं पैकेट ट्रेसर में, बट लेट मी ट्राई। यहाँ से यहाँ एक पैकेट, यहाँ से यहाँ दूसरा पैकेट, यहाँ से यहाँ आपका तीसरा पैकेट, एंड लेट्स से सम फोर्थ पैकेट, ठीक है ना। तो इसमें तो नहीं पता चल रहा ना, वो एक ही से दिख रहा है कि तुम्हारा जा रहा होगा। ये आर्प की पैकेट थी क्या, क्या हुआ, ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा, डेटा वापस नहीं आ रहा ना, आ रहा है, ठीक है। चलो एनीवे इसमें दिखा नहीं रहा है मेरे को कि किस लिंक से जा रहा है, वो बीच से ही दिखाई जा रहा है, बट ठीक है। तो इस केस में क्या होना है तुम्हारा, लोड बैलेंस। तो यहाँ से अगर तुम क्या करो, दोबारा से अपना वो पिंग तो चल ही रहा है, तो इफ़ यू नो शट डाउन वन लिंक इट शुड नॉट अफेक्ट द अदर, एंड योर कम्युनिकेशन विल बी थ्रू। हम दोबारा से फिर इसी को बंद कर रहे हैं। हमें क्या बंद करना है, FA 1/0 या 0/1, जो बीच वाले लिंक्स हैं ना। तो हम सिमुलेशन से रियल टाइम में आ जाएं, एंड यहाँ पे आप देखोगे with a slight hinge and your communication is through। तो दिस इज व्हाट योर लोड बैलेंसिंग ऑफ स्टैटिक लिंक्स। अब अगेन इसमें भी फ्लोटिंग स्टैटिक डाल सकते हो तुम, कि भाई मैं अभी जैसे वो एक्सीडेंटली हो रखा था ना पहले, वही कि इसको अब तुम क्या करो, ऑफ दिस रूट कहाँ गया वो, दिस वन। अब तुम इसकी 5 कर दो मान लो। सो 5 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बैकअप वाला रूट बनेगा। अब ऐसा करते ही लेट मी जस्ट टर्न इट ऑन अगेन 0/1 को। तो अब यहाँ प्राइमरी हमेशा कौन सा रूट आएगा, अब अगर आप राउटिंग टेबल चेक करो, डू शो IP रूट, तो एक ही रूट आएगा तुम्हारा जो तुमने क्या डाला है, विद लोअर एडी। तो अगर डू शो रन करोगे, तो यहाँ से जो ये रूट है ये प्राइमरी रहेगा हमेशा, और इसी से सारा डेटा जाएगा, कोई लोड बैलेंस नहीं होगी, ये कभी यूज नहीं किया जाएगा। कब यूज होगा, जब इस क्या बोलते हैं आपकी स्टैटिक राउटिंग में कोई प्रॉब्लम होगी। तो दैट्स इट। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो हमने विद सम कंफ्यूजन आई गेस वी आर एबल टू कन्वे द पॉइंट। तो यहाँ से देख लेना एक बार अगर थोड़ी कंफ्यूजन हुई है तो, कि भाई स्टैटिक राउटिंग लोड बैलेंसिंग कब कराएगी, जब आप सेम एडी रखोगे या फिर किसी की भी एडी चेंज नहीं करोगे, तो दोनों लिंक यूज होंगे लोड बैलेंस के लिए। बट एक को प्राइमरी एक को सेकेंडरी करना चाहते हो, तो जिसको प्राइमरी करना उसको एज इट इज रखो, सेकेंडरी रखना उसकी एडी बढ़ा दो, ठीक है ना। तो दिस इज इट दैट आई हैव टोल्ड यू।
सो दैट्स इट इन आपका फ्लोटिंग स्टैटिक रोड। ये थोड़ा सा बीच में फंबल हो गया था हमारा, अदरवाइज इट वाज अ गुड कॉन्सेप्ट, है ना। सो लेट मी नो इन द कमेंट कि ये क्लियर हो गया है तुम्हारा, या अभी कुछ डाउट रहता है तो हम छोटी मोटी एक अलग से वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, है ना। चलिए ठीक है, द लास्ट वीडियो ऑफ आई गेस इन द राउटिंग सेक्शन विल बी रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन, अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन सम काइंड ऑफ सिनेरियोज। तो चलो अभी हम इसको सस्पेंस बरकरार रखते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे। चलिए बाय बाय।